जब सत्संग सुनते सुनते सबसे पहले हमें क्या बात समझ में आती है कि परमात्मा का वास हर जगह है और हर एक में है। जड़ तथा चेतन दोनों में ही भगवान है। साकार एवं निराकार दोनों रूपों में एक परमात्मा ही विद्यमान है। ये बात पक्की हो जाती है सत्संग में आने के बाद कि परमात्मा का वास हर जगह है। ये नहीं केवल मंदिर में है या गुरुद्वारे में है, ऐसे नहीं, या किसी एक विशेष स्थान पर है, लेकिन ईश्वर हर जगह विद्यमान है, कण कण में, पत्ते पत्ते में, कण कण में, जड़ चेतन में, सब में। ज्ञान में आने के बाद ये बात हमारी पक्की होती है। जैसे भगवान को हम हर जगह हाजिर महसूस करते हैं कि वो हर जगह पर मौजूद है, और जड़ और चेतन दोनों में ही भगवान है। वरना जड़ में भगवान नहीं समझते थे पहले। जड़ चीज़ों में भगवान थोड़ी हो सकता है, ईंट में, पत्थर में, लकड़ी में, या और चीज़ों में जो बनाई हुई चीज़ें हैं, टेबल, मेज़, कुर्सी, ये वो, पलंग, या बर्तन हैं जो मनुष्य से बनाई गई चीज़ें हैं, या जो भगवान ने भी जड़ चीज़ें बनाई, प्रकृति, पेड़ पौधे, पहाड़, मिट्टी, पत्थर, इन सब में भगवान नहीं है। ऐसे मन सोचता था कि ये तो जड़ चीज़ें हैं, चलती फिरती थोड़ी है, इनमें भगवान थोड़ी हो सकता है। लेकिन सत्संग में आने के बाद आप देखो, आपको ये बात अच्छी तरह अंदर से सही लगने लगती है और महसूस होती है, आप उसको रियलाइज़ कर लेते हो, समझ जाते हो, दिखने लगता है भगवान हर जगह। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम अब हर जगह भगवान को देखते हैं। मैं देखूं जिस ओर प्रभु जी, सामने मेरे तुम ही तो। जिधर दृष्टि जाए लगेगा ये भी तो भगवान है, ये भी तो भगवान। इस रूप में भगवान मेरे सामने है, और चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, दोनों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। सगुण तथा निर्गुण दोनों ही रूपों की भक्ति करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन भक्ति करने का वास्तव में सही तरीका क्या है, ये लोग नहीं जानते। सिर्फ निराकार की उपासना करने वाला मुक्त नहीं हो सकता, ऐसे ही सिर्फ साकार रूप मानने वाला मुक्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह द्वैत में है। वास्तव में साकार में ही निराकार है। ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं। जैसे नींबू में ही खटाई है, अलग नहीं है। नींबू और उसकी खटास अलग नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आती है हर एक को कि भगवान हर जगह विद्यमान है, जड़ और चेतन दोनों में है, दोनों में एक ही भगवान है। ये बात समझ में आ जाती है। और ये भी समझ में आता है कि भक्ति करने का सही तरीका क्या है, कि दो है ही नहीं, है ही एक। वरना कोई बोलेगा हम तो ना निराकार के भक्त हैं, हम निराकार की पूजा करते हैं। कोई बोलेगा हम तो साकार के भक्त हैं, हम साकार की पूजा करते हैं। तो साकार और निराकार को वो लोग अलग अलग मान लेते हैं। हकीकत ये है कि साकार और निराकार अलग नहीं है, वो एक ही है। केवल निराकार मानोगे तो भी भेद है, केवल साकार मानोगे तो भी भेद है। लेकिन जब दोनों एक ही है, जैसे नींबू और नींबू की खटाई, नींबू की खटास अलग नहीं है। अब नींबू की खटास को आप नींबू से अलग कहीं नहीं रख सकते। नींबू की अगर आप निचोड़ के उसकी बूंदें भी निकालो तो बूंद कहलाएगी ना, और फिर उसके बाद उसकी खटास है, तो उस बूंद से उसकी खटास को तो अलग नहीं कर सकते। आप उसको भी कुछ सुखा के टाटरी बना लो तो भी उस नाम कुछ और आएगा, उसकी खटास को तो अलग नहीं कर सकते ना, वो उसी का रूप है। मिठास को, खटास को आप ऐसे अलग नहीं कर सकते, ओत प्रोत है, एक दूसरे के साथ से ही है। इसलिए साकार निराकार एक दूसरे के साथ से है, अलग नहीं है। निराकार को प्रकट होने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ता है, नींबू का सहारा लेना पड़ता है खटास को प्राप्त करने के। अकेली खटास कैसे भगवान दे देगा? तो इसलिए साकार निराकार दोनों की ही हमारी ज़िंदगी में बराबर की अहमियत होती है। तो लोग ऐसा समझते नहीं हैं, वो दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो पहले हमें साकार को मानना ज़रूरी है, तभी हम निराकार को जान सकें। साकार के माध्यम से ही निराकार समझ में आता है।
तो पहले साकार को समझो, कोई सामने होता है, गुरु है या समझाने वाला कोई है, वो समझाएगा तब आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आता। तो समझाने वाला कोई चाहिए, और किसी के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। जैसे सीढ़ी के माध्यम से ही ऊपर जाया जा सकता है, ऐसे ही किसी के माध्यम से ही हम गुरु को, भगवान को जान सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही हम जान सकते हैं किसी को भी, और ज्ञान देता है गुरु। साकार या सगुण रूप में भक्ति करने वाले साकार या सगुण रूप का अर्थ मूर्ति से ले लेते हैं। एक पत्थर की मूर्ति का आकार रूप ही उनके लिए भगवान है, लेकिन मूर्ति पत्थर की नहीं, चेतन मूर्ति में परमात्मा देखना है, ये बात उनकी समझ में नहीं आती। जो भी भक्ति करने वाले ना, हाँ हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो मूर्ति पूजा करते हैं। तो कौन सी मूर्ति की पूजा करते हैं? जो पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ, मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, या पीतल की बनी, या सोने चांदी की बनी, उसको वो भगवान की आकृति दे दी तो वो तुम्हारे लिए भगवान हो जाता है। लेकिन जो एक एक का शरीर है, जो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से बनाया, वो जो मूर्तियाँ हैं वो भी तो मूर्तियाँ, वो 5 तत्वों से निर्मित मूर्तियाँ हैं। जैसे कोई पंच धातु की आप मूर्ति बना लेते हो ना, इसमें किसी एक ही धातु की नहीं है, इसमें कई सारी धातु मिला के तब मूर्ति बनाई गई है। तो हर एक का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना, पंच भौतिक शरीर है, वो भी तो मूर्ति ही है, मगर उसको भगवान नहीं समझ पाए। पत्थर में तो हरी दिखे, इंसान में देखना पड़े। ये देखने की नज़र, भगवान को देखने की नज़र हमें गुरु से मिलती है। जब सही ज्ञान हमारे अंदर जाता है तब हम हर एक को भगवान करके देख पाते हैं। तो हर एक क्या करता है कि पत्थर की मूर्ति को तो भगवान देखेगा, लेकिन जो मूर्तियाँ भगवान ने बनाई हैं उनमें भगवान नहीं दिखता। जो भी वस्तु, प्राणी, चाहे जड़ चाहे चेतन, हमें नज़र आए उसमें हम भगवान देखें, ये है सगुण भक्ति। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि हम सगुण भक्ति करते हैं, हम साकार की भक्ति करते हैं, तो तुम साकार के भक्त वास्तव में तब हो जब तुमको हर एक साकार में भगवान दिखे। नामदेव को कुत्ते में भी भगवान दिखा, मतलब कि कैसे साकार जो सामने आया उसको भगवान दिख रहा था। हमको जो सामने आता है उसको भगवान का रूप क्यों नहीं देखते? भगवान इस रूप में सामने है, मुझे उसका आदर मान सम्मान करना है। भगवान इस रूप में सामने है, मुझे उससे बचाव करना है। चोर में भी, साधु में भी, सब में भगवान है। किसका आदर मान सम्मान करना है, किससे बचाव करना है, मगर भगवान ही है जो वो रूप धारण कर दिया। भाव ये होना चाहिए, दृष्टि ये हो जाए हमारी। जो सब में भगवान देखता है तो समझो कि वो सगुण भक्ति कर रहा है। केवल पत्थर की मूर्ति देखी, इंसानों को नहीं देखा, या और पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को, जड़ चेतन सबको नहीं देखा, तो फिर उसने जैसे पूरी तरीके से भगवान की भक्ति, सगुण भक्ति उसने नहीं की। तथा उस समय हमें उस व्यक्ति या वस्तु का आकार, रूप, रंग, नाम, ये सब ध्यान में ना आए तो ये है निराकार या निर्गुण भक्ति। मतलब कि जो साकार दिखा हमें लगे ये भगवान है, और फिर हमें वास्तव में जब भगवान दिखने लगता है, उसमें तत्व पे दृष्टि चली जाती है, तो फिर ये निराकार देखना हो जाता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि एक आदमी था, उसके पास सोने के गणेश जी बने हुए थे, और सोने का ही चूहा था जिसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति विराजित थी, क्योंकि चूहा जो है वो गणेश का वाहन है। अब एक बार उसको बहुत अधिक आवश्यकता पैसों की पड़ गई, तो उसके पास और कुछ भी बेचने के लिए नहीं था। लाचारी में, मजबूरी में उसको अपने भगवान जो थे उनके गणेश जी और चूहा सोने के बने हुए, बोला इन्हीं को बेच देता हूँ। तो गया उनको बेचने के लिए, इससे जो पैसा मिलेगा उससे जो मेरा इस समय अत्यधिक आवश्यक कार्य है वो मैं पूरा कर सकूँ। सुनार के पास गया,
सुनार ने देखा, लेकिन फिर पहले तो सुनार को भी दिखेगा ये गणेश जी की मूर्ति है, ये चूहे की मूर्ति है, क्या उसको नहीं दिखेगा? लेकिन उसने देखा। उसके बाद उसने उनको अलग अलग तोला। तोलने के बाद उसने जितना उसका वज़न था उसकी कीमत लगाई, क्योंकि उसने उसको सोना करके देखा, गोल्ड करके देखा। उसने उस समय उसको गणेश जी करके नहीं देखा, चूहा करके नहीं देखा। अगर वो गणेश जी या चूहा करके देखता तो फिर उसको वो खरीदता बेचने का काम कैसे कर पाता? तो गणेश जी की जो उसने मूर्ति तोली, उसका वज़न कम था, उसकी कीमत कम लगाई। चूहे की मूर्ति जो तोली वो भारी थी, उसकी कीमत ज़्यादा लगी। जब उसने कहा ये इतने रुपए का तुमको है, ये इतने रुपए का है, कहो तो इतने पैसे दे दूँ। तो वो आदमी तो परेशान हो गया, कहता ये क्या कर रहे हो तुम? हम भी हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, भगवान को क्या मानते नहीं हो? भगवान की कीमत कम लगा रहे हो और चूहे की कीमत ज़्यादा लगा रहे हो, ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हो। वो कहता है कि देखो, भगवान और चूहा तुम्हारी नज़र में है, मेरी नज़र में तो ये सोना है। मैं तो सोने की कीमत दे रहा हूँ, मैं भगवान की कीमत थोड़ी दे रहा हूँ, ना मैं चूहे की कीमत दे रहा हूँ। देखो, भगवान की कीमत तो कोई दे ही नहीं सकता, किसी की भी कीमत कोई नहीं चुका सकता, मगर उसने तो सोने की कीमत चुकाई। तो ऐसे ही हम जब देखते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, तो गणेश भगवान है, चूहे में भगवान है, सब भगवान है। लेकिन जब तत्व पे नज़र जाएगी तो ना गणेश है ना चूहा है, वो है ही सोना। तो वो जैसे है ही निराकार, वरना साकार है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये भाव जाएगा। लेकिन जब आप तत्व देखोगे तो है ही निराकार, साकार है कहाँ? जगत भी है कहाँ? है ही जगदीश। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। जो भ्रम संशय आ जाते हैं तो हमको संसार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में तो जगत बना ही नहीं है। तो जब वशिष्ठ मुनि समझा रहे हैं ज्ञान रामचंद्र भगवान को कि हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, तो क्या उनको जगत दिखाई नहीं देता? समझाने वाले को भी और जिसको समझा रहे हैं उसको भी, दोनों को तो जगत दिखाई दे रहा है। मगर वो कह रहे हैं कि ये जगत बना ही नहीं है, दिखने पर भी नहीं बना है, क्योंकि वो निराकार दिख रहे हैं। और जब तक सुनने वाले की दृष्टि में साकार है, बोलेगा मैं कैसे मान लूँ बना नहीं, मेरे को तो दिख रहा, ये इंसान है, ये जानवर है, ये पशु पक्षी हैं, ये पेड़ पौधे हैं, सामान है, सारा संसार तो दिख रहा। वो बार बार फिर समझाते हैं कि दिखाई तो ये सब देता है, लेकिन इसमें सत्ता किसकी है? सत्ता तो उस परमात्मा की है, सत्ता तो उस भगवान की है। साकार में जब हमको निराकार दिखने लगे, साकार का जो आकार है, जो उसका नाम है, जो रूप है, वो हमारी दृष्टि से अंदर से ओझल हो जाए और हमें फिर ज्यों का त्यों परमात्मा दिखने लगे। वो ध्यान में ना हो किसी भी साकार का, व्यक्ति या वस्तु का आकार, रूप, रंग, नाम, ये सब ध्यान में ना आए, तो ये है निराकार या निर्गुण भक्ति। अब जो लोग निर्गुण भक्ति करते हुए दिखते हैं, हम तो ना निराकार को मानते हैं, तो कौन से निराकार को मानते हैं? फिर अगर निराकार को ही जानते मानते हो तो सब जगह निराकार ही देखो, फिर तुम्हारे लिए साकार कोई कैसे आ जाता है? फिर किसी को साकार क्यों मानने लग जाते? सही भक्ति करनी भी गुरु हमको सिखाता है, सच्ची भक्ति करनी। कैसे हम निराकार के या साकार के भक्त अगर हैं तो उसमें भी हमको किस हद तक ऊंचा उठना है, किस तरह से हमको वो भक्ति करनी है। जब एक साकार चेतन पूरा गुरु हमें मिलता है तो पहले पहले हम उसमें परमात्मा देखते हैं। जब हम साकार हैं तो हमको गुरु भी साकार मिलेगा और वो पूर्ण है, हमको पूर्ण ज्ञान देता है। तो फिर पहले पहले तो हमें उसमें भगवान देखना है। अगर उसको भगवान नहीं देखोगे तो किसी को भी नहीं देख पाओगे।
आप गुरु को ही मनुष्य करके देखोगे तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये जो मूढ़ लोग हैं मेरे को मनुष्य करके देखो, मूढ़ बुद्धि वाले लोग। भगवत गीता में उन्होंने ये बात कही है। तो हमें तो भगवान, गुरु को तो भगवान करके देखो जो आपको ज्ञान दे रहा है। जब उसी को भगवान नहीं करके देखोगे तो और किसको देखो। गुरु नानक देव ने बोला है, गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म होए स्वामी। अगर गुरु को तुम मनुष्य करके देखोगे तो तुम जन्म जन्म में स्वान बनोगे, मतलब कुत्ता बनोगे। कुत्ता बनने का मतलब क्या होता है कि कुत्ता ना अपना आप नहीं देख पाता, वो द्वैत देखता है। वो भौंकता है अपनी ही जाति के कुत्तों को, और आईने में अपने को देखेगा तो ही भौंकेगा, समझेगा दूसरा है। तो दूसरा देखना ही कुत्ते वाली वृत्ति है कि तुम जन्म जन्म तक यही बनोगे, मतलब द्वैत ही देखते रहोगे। तुम कभी अद्वैत में टिक नहीं पाओगे, अद्वैत आत्मा में नहीं टिक पाओगे अगर तुम गुरु को मनुष्य करके देखोगे। तो जब हम पहले पहले गुरु मिलता है तो पहले पहले हम उसमें भर परमात्मा देखते हैं और फिर अपने में देखते हैं, उसके बाद हम सर्व में देख पाते। सत्संग में कहा जाता है सबको भगवान करके देखो, आपको सब भगवान दिखते ही नहीं। कैसे भगवान करके देख ले, ये मेरा इतना बुरा करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, ये जलन बहस करता है, ये लड़ाई करता है, ये दुश्मनी करता है, मैं इसको भगवान करके कैसे देख लूँ। गुरु कहते हैं चलो ठीक है, किसी को मत देखो, सारी दुनिया बड़ी बुरी है तुम्हारे लिए, हम कैसे हैं तुम्हारे लिए। तो बोलेंगे कि आप तो हमारे गुरु हैं, आपसे तो हमारा प्रेम है, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो गुरु कहते हैं ठीक है, पहले तो गुरु में हम ही भगवान देखें। जब उसमें हम भगवान देखना सीख जाते हैं तो गुरु कहता है तुम दूसरों में ना देखो, अपने में तो देखो भगवान। तो अपने में हमको भगवान दिखता है। जब अपने में अच्छाइयाँ आ जाती हैं, गुडनेस इज़ गॉड है, ज्ञान से हमारे अंदर अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर हम अपने में भगवान देखने लग जाते हैं और लगता है गुरु में भगवान है, मेरे में भगवान है, तो फिर बाकी सब में भी तो है। अभ्यास इतना हो जाता है, फिर दोस्त और दुश्मन है एक सा मेरी नज़र में, अपना पराया कुछ नहीं बचता, लगता है ही भगवान। सब भगवान की कृपा से हो रहा है या भगवान के हुक्म से हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी से ही जो कुछ होता है, इसलिए वो सब भगवान है। तो बाद में सर्व में तो तुम बाद में देखो, बाद में देख पाते हो, लेकिन पहले तुम अपने आप में तो भगवान करके देखो कि हम अपने आप में भगवान देख लें, गुरु में देखें भगवान। इस तरह हमारी साकार के माध्यम से निराकार की प्राप्ति हो जाती। हालांकि साकार रूप में साक्षात परमात्मा देखना उतना ही कठिन है जितना निराकार परमात्मा को जान पाए। किसी साकार को भगवान देखना बहुत मुश्किल, क्योंकि उसमें आपको गुण दोष दिखते। इसने मीठा बोला कि कड़वा बोला, मेरा फ़ायदा किया कि नुकसान किया। साकार में तो आपको दिखेगा ना ये। तो साकार में चलते फिरते बोलते चालते में भगवान देखना बहुत कठिन है। तो लेकिन ये मूर्ति में भगवान देखना सरल है, वो कुछ कहती ही नहीं है, मुस्कुराती रहती है वो तो बस केवल। और हमारी ही आस्था, हमारा ही विश्वास होता है कि वो हमको भगवान करके हम उसमें देखते हैं कि वो हमको हमारे इच्छा अनुसार फल दे दो। तो साकार में साक्षात परमात्मा देखना उतना ही कठिन है जितना निराकार परमात्मा को जानता है। निराकार को भी जानने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, तो उतनी मेहनत हमको साकार रूप में करनी पड़ती है। किसी भी तरीके से परमात्मा को जानोगे आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे सहज सुगम रास्ता है प्रेम। जब प्रेम हो जाता है गुरु से तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिसका गुरु से प्रेम हुआ और सर्व से प्रेम हो गया, प्यार बहने लगा, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, तो सबके लिए प्रेम की भावना जो रखने लग जाता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं रहती। हर मुश्किल को सरल बनाने वाला हमारे अंदर बसने वाला प्रेम है। प्रेम की भावना हमारे से हर मुश्किल काम को बड़ी आसानी से करवा देती। जहाँ प्रेम नहीं होता है तो वहाँ सरल काम भी बड़ा कठिन लगता है।
प्रेम होता है तो हम बोलोगे अरे नहीं चुटकियों में ही कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं, आराम से आप कर देते हो कोई भी कार्य। तो जहाँ प्रेम होता है तो फिर ये रास्ता सरल हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है गुरु से तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है। भगवान को पाने की, जानने की इच्छा है तो पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए गुरु के आगे। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो हमें गुरु के आगे पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए कि मेरा मन बुद्धि ना चले, मैं ज्ञान के हिसाब से चलूँ। गुरु हमें क्या देता है? सच्चा गुरु हमको प्रेम देता है, आत्मिक, शुद्ध, पवित्र, निस्वार्थ प्रेम देता है, और हमको वो शुद्ध ज्ञान देता है, किसी प्रकार का मिलावट वाला ज्ञान नहीं देता। वो हमको प्योर आत्मा का ज्ञान देता है और वो हमको प्योर प्रेम देता है। तो जो हमें इतनी शुद्ध वस्तु दे रहा है तो हमें उसकी बात माननी है। बात मानने के लिए मन और बुद्धि को अर्पण करना पड़ता है। वो होता है समर्पण करना, पूर्ण समर्पण करना, कि मेरा मन भी इधर उधर नहीं भटके और मेरी बुद्धि भी तर्क कुतर्क ये सब ना करे। तो अगर भगवान को हम पाना चाहते हैं, उसको जानने की इच्छा रखते हैं, तो हमें गुरु के आगे पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए। अब समर्पण या तो बिल्ली के बच्चे जैसा मन हो जाए कि जहाँ भी गुरु रखे कोई फ़र्क ना पड़े, या फिर खुद ही आगे बढ़कर हम पूरा फ़ायदा उठा लें। जैसे बंदर का बच्चा खुद ही अपनी माँ को पकड़े रहता है। बंदर की जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को अपने दोनों हाथों से ऐसे गोद में उसके चिपका पड़ा रहता है, कस के पकड़े रहता है। वो माँ अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा उसको एकदम जकड़े रहता है। तभी तो वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाती है, पेड़ के एक डाली से वहाँ चली जाती है, कितनी कूद फांद उसकी माँ मचाती है, तो बच्चा गिरता नहीं है, वरना तो झटके से गिर जाएगा। अब उसकी माँ ने तो उसको पकड़ा नहीं है। कहीं पेड़ पर, कहीं तार पे, आप देखा करो बंदर कितना उछल कूद मचाते हैं, कितना दौड़ते भागते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जंप लगाते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप से। तो उनका बच्चा तो नहीं गिरता, माँ ने तो पकड़ा भी नहीं है, बच्चे ने तो पकड़ा है अपनी माँ को। तो या तो हम इतना स्वयं ऐसे ज्ञान को, गुरु को, भगवान को इतना हम कस के पकड़ के रखें, और या जैसे कि बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को अपने मुंह में उठा के ले जाती है और वहीं रख देती है, फिर वो ऐसे बिलबिलाता नहीं है, तड़पता नहीं है, अपने हाथ पर नहीं चलाता उस समय। जैसे ही बिल्ली अपने बच्चे को उसकी गर्दन से पकड़ती, वो ऐसे निढाल हो जाता है जैसे मुर्गा हो गया, बिल्कुल लुंज पुंज अपने को एकदम ढीला छोड़ देता है। तो वो आसानी से कितने धीरे से उसकी गर्दन पकड़ के जाती है, खरोंच तक नहीं आती। वही बिल्ली चूहे को पकड़ के खा के भी ख़त्म करेगी, दांतों से चीर फाड़ कर देगी चूहे को, चिड़िया को, लेकिन अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है कि उसके एक दांत भी नहीं लगता, मगर वो भी पकड़ती है। बिल्ली उसको गोद में अपने मुंह में उठा के, वो भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप लगा के भी, दौड़ के भी चली जाती, लेकिन बच्चा सुरक्षित रहता है और बच्चे को चोट नहीं लगती है। तो ऐसा होता है समर्पण, या तो आप बिल्ली के बच्चे की तरीके से या बंदर के बच्चे की तरीके से, जो सरल लगे, या तो बिल्कुल भगवान के हवाले छोड़ दो अपने जीवन की नैया कि भगवान जहाँ उठाए, जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, या हम बिल्कुल जैसे भगवान चल रहा है हम खुद ही उसका साथ न छोड़ें, एक पल के लिए भी हम उसको छोड़ें नहीं। तो हमें ये काम करना पड़ता है, समर्पण ऐसा बिल्ली के जैसे हमारा हो जाए मन कि जहाँ भी गुरु रखे, भगवान रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या जहाँ जहाँ गुरु के ज्ञान से हमको रास्ता दिखता है, गुरु का आदर्श दिखता है, उसका संग करते हैं, तो हम उसका साथ छोड़ें ही नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएं कि हम साथ को कभी छोड़ने वाले हैं। तो पूरा हमको फ़ायदा लेना है, तो कोई भी एक तरीके से हमें समर्पण करना है। इसके बाद ही समझ में आएगा कि वो निराकार परमात्मा मैं स्वयं हूँ। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा
तब तक वो निराकार परमात्मा में स्वयं हूँ, ये बात आपको समझ में नहीं आती। तो पूर्ण समर्पण हमारे लिए अति आवश्यक। जिसने पूर्ण समर्पण किया उसने अपने में भगवान को जाना, पहचाना, अपने में ही भगवान को पाया। और जिसका समर्पण पूरा नहीं होता वो अपने में भगवान नहीं देख पाता। उसके अंदर जीव भाव रहता है, देह अध्यास रहता है, उसके अंदर उसकी देह वाली मैं जुड़ी रहती है। उससे पूरा छुटकारा पाना है तो पूरा समर्पण भी हमको करना ही पड़ेगा, वरना बगैर ज्ञान के कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ही परमात्मा हूँ। जब तक ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं पक्का करोगे तो आप कह कैसे सकते हो कि मैं भगवान हूँ। जो पूर्ण समर्पण कर देता है उसको फील होता है तो वो कह देता है आई माई सेल्फ फील गॉड निराकार, कि मैं अपने आप में ये फील करता हूँ कि मैं भगवान हूँ। मेरे अंदर से मेरी मैं चली गई, मेरापन चला गया, मेरे अंदर से जगत पूरी तरह से नष्ट हो गया। और बाहर भीतर संसार नहीं, बाहर भीतर भगवान, संसार को बनाने वाला। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। घड़े को आप कुएं में डालो, वो रस्सी से बांध के डालते हैं, पानी में अंदर डूब जाता है। अब घड़े के अंदर भी पूरा पानी है, घड़े के बाहर चारों तरफ भी पानी है, ऊपर नीचे पानी ही पानी टोटल। ऐसे ही अंदर बाहर भगवान ही भगवान है टोटल। और वहीं अगर वो घड़े, अगर मान लो वो टूट जाएगा बाहर निकालते समय, अभी पानी के अंदर ही है घड़ा, और कुएं की दीवार से टकरा के अगर चटक जाए, टूट जाए, तो वो तो टुकड़े वहीं पानी के अंदर ही चले गए, और पानी तो पानी में मिलके एक ही हो गया, कहीं अलग थोड़ी हुआ। तो ये शरीर घड़ा है, इसमें अंदर भी आत्मा, बाहर भी परमात्मा एक ही है। अंदर भी भगवान, बाहर भी भगवान। ये 5 तत्वों की देह टूट जाती है और भगवान भगवान से मिलके एक हो जाता है। वहीं का वहीं, अलग कहाँ जाएगा, क्योंकि वहाँ जहाँ भी वो है, बाहर भीतर पानी की तरीके से बाहर भीतर उसके परमात्मा है। ये बात जब समझ में आती है तभी आप कह सकते हो कि मैं परमात्मा हूँ। और बिना ज्ञान के कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। लोगों को कहते हुए या समझते हुए भी डर लगता है, क्योंकि वे अज्ञान में हैं, ना समझ। कोई बोलेगा अरे भगवान से डरो, ऐसा बोल रहे हो कि इतने भगवान कितना पाप कर रहे हो। उनको ये सोचने में या बोलने में भी डर लगता है, मगर ये सोचने की या बोलने की बात नहीं है, ये निश्चय की बात है। हम उस निश्चय में आ जाते हैं, हम उस अवस्था में आ जाते हैं, तब हमको अपने भीतर बाहर परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। मुझ में अब मेरी मैं नहीं रहती, तू तू करता तू रहा, मुझ में रही नहीं। बस भगवान तुम ही हो, तुम ही हो, तू है, तू है, ये करते करते मेरे में मेरी मैं ही नहीं रहती। और आपा पर का मिट गया, जित देखा उत की। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये पराया है, ये मिट गया। और फिर जहाँ देखा तो वहाँ केवल तुम ही तुम हो। हर समय किसी न किसी चीज़ का, बात का या व्यक्ति का डर हर एक को लगा रहता है। कहीं ना कहीं जब तक अज्ञान है तो आप किसी न किसी बात पे थोड़े भयभीत होते रहते हो। जब कोई अद्वैत में है तो उसको डर नहीं लगता, वरना दुनिया में हर कदम पर डर समाया है। कभी सोच के देखो किन किन बातों का अंदर में भय समाया है। ऐसे आपको नहीं लग रहा है कि हम कोई डरपोक हैं, हम डरते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी ना आ जाए, घर में चोर ना आ जाए, मृत्यु ना हो जाए, कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं नुकसान ना पड़ जाए, जाने किस किस बातों के लिए आप सोचोगे कि हमें भय आता रहता है। और वो क्यों होता है भय? क्योंकि आप अज्ञान में और आप द्वैत में, आपसे अतिरिक्त कोई और है, उसकी वजह से आपको डर। द्वैत है तो भय है, दूसरा भाव नहीं है तो भय भी नहीं। मैं ही मैं हूँ तो मैं दूसरे से डरूंगा, मैं अपने से थोड़ी डरूंगा। अपने से क्या डर लगेगा आपको? परिस्थिति से, इससे, उससे, दूसरे से आपको डर लगता है।
तो जो जिसके अंदर में द्वैत समाप्त हो जाता है उसके अंदर से भय भी निकल जाता है। वरना दुनिया में तो हर कदम पर डर समाया है। जो ज्ञानी है उसे किसी का भी डर नहीं, क्योंकि वो अद्वैत में है। अगर आप अद्वैत में हो, ज्ञानी हो, तो आप देखोगे आपको किसी बात का डर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ज्ञानी बिल्कुल बेपरवाह है, या जो लोग अहंकार में हैं, निडर हैं, वो सब भी ज्ञानी हो गए। ऐसी बात नहीं। ज्ञानी भय में नहीं रहता, किसी बात के डर में नहीं रहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वह अहंकारी होकर चले कि हम तो नहीं डरते किसी से, मेरा कोई क्या बिगाड़ ले। परवाह नहीं करता है एक सांसारिक व्यक्ति और दिखाता है मुझे किसी का डर नहीं, तो क्या वो ज्ञानी है? उसको हम ज्ञानी थोड़ी कह सकते हैं। ज्ञानी को परवाह भी होती है, लेकिन वो निर्भय होके भी रहता है। ज्ञानी को बेपरवाह होते हुए भी सबकी परवाह है, लेकिन वो किसी के बंधन में नहीं है। ये बात समझ जाओ कि ज्ञानी किसी के बंधन में नहीं रहता है और सबकी परवाह भी करता है। एक तरह से हवा की तरह आज़ाद है, तो दूसरी तरफ बेल की तरह नम्रता में झुका हुआ भी। ज्ञानी ऐसे हवा की तरह से आज़ाद भी, हवा का झोंका कहीं से कहीं भी चल जाता है, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है, उसको कोई बंधन में थोड़ी ला सकता है, वो कहीं से कहीं भी चल जाता है। लेकिन जैसे बेल पेड़ का सहारा है, किसी का सहारा लेके आगे बढ़ती है, ऐसे ज्ञानी भी भगवान का सहारा लेके आता है। वो निर्बंधन भी है, किसी बात की परवाह भी नहीं करता, फिर भी परवाह करता है, और उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो भगवान का सहारा लेके चलता है। ज्ञानी के लिए सारी सृष्टि अपना आप है। ब्रह्मा ने यज्ञ सहित सृष्टि पैदा की है, और यज्ञ माना देना। सिर्फ देना ही हम सीख लेने की कामना करें, वही सीख लें, तो कोई और कामना हमारी नहीं रहेगी। मनुष्य का जीवन तभी सफल होगा कि सिर्फ देना ही हम सीखें और लेने की कामना ना करें। कोई और कामना है नहीं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। केवल देने वाले बन जाओगे तो भी तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। देने वाले के साथ साथ तुम लेने वाले भी तो बनते रहते हो। क्यों लेने वाले बनो? देने वाले बनो। यज्ञ में भी हर चीज़ दे दी जाती है, डालते हैं सब स्वाहा किया जाता है, तभी सारे वायुमंडल में सुगंध फैलती है। जैसे यज्ञ है, यज्ञ सहित भगवान ने दुनिया में भेजा मनुष्य, मतलब कि सब अर्पण करते जाओ, अपने पास नहीं रखो, स्वाहा करते जाओ, देते जाओ। हवन में आप हवन सामग्री सब इकट्ठी करके उसमें डालते जाते हो, तो फिर पूरे वायुमंडल में कितनी सुगंध फैलती है। आप भी जब निष्कामी होकर देना बांटना सीख जाते हो, तो आपकी भी सुगंध, उस कार्य की सुगंध सब तरफ फैल जाती है। कोई भी उससे ऐसा अनुभव के नहीं रहता कि पता ही नहीं, उस सब तरफ उसके ज्ञान का कार्य फैल जाता है। भक्ति भी करो तो भी भक्ति भी हर तरफ फैल जाती है। अच्छा कर्म करो, जैसा भी करोगे वो प्रकट होता ही ऊपर है। ऐसे ही तरह हम भी अपने जीवन को निष्काम यज्ञ में स्वाहा करें, फिर देखना सारी सृष्टि में हमारी ही सुगंध फैलेगी। हमें हर समय अपने ऊपर इतनी निगरानी ज़रूर रखनी है कि ये जीवन किस ओर जाए। ज्ञान यज्ञ में, निष्काम कार्य करने में, भक्ति करने में आप अपने जीवन को सफल भी बना रहे हो, स्वाहा भी करते जा रहे हो, लेकिन सावधानी भी सब में रखनी है कि मेरा जीवन किस तरफ जाता है। ऐसा तो नहीं सही रास्ते पे चलते चलते कहीं गलत दिशा में मुड़ जाए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई आपसे बता देता है देखो आगे जाओगे चौराहा पड़ेगा, चौराहे से तुम्हें बाईं तरफ मुड़ना है। अब आप उसकी बात मान के चल पड़ते हो, उसने कहा था चौराहा आएगा, वहाँ से तुम्हें बाईं तरफ मुड़ जाना है। अब आप चले गए, चौराहा मिला, वहाँ से आप बाईं तरफ मुड़ गए। जैसे बाईं तरफ मुड़े, 2 कदम अभी आगे भी नहीं चले हो, चौराहे पर ही बाईं तरफ मुड़ने में आपको 2 सड़क दिख जाती हैं।
एक थोड़ी चौड़ी मेन रोड टाइप की दिखती है, दूसरी थोड़ी छोटी दिखती है, या कभी दोनों ही सड़कें बाएं तरफ जाती हुई बराबर ही दिख जाती हैं। तो ये समझ नहीं पाते चौराहे से बाएं तो मुड़ना था, मगर बाएं हैं 2 रास्ते, उसमें से कौन सी सड़क पे मुड़ना। फिर आप नहीं ध्यान देते और मुड़ जाते हो किसी एक पे। वो लोग उसने कहा था चौराहे से बाएं मुड़ जाना, मैं बाएं मुड़ा भी, मगर ये तो मेरे को मंजिल पर नहीं पहुंचा रही। आगे चल के पूछते हो किसी से, वो कहते नहीं आप गलत सड़क पे आ गए हो, इसके बराबर में जो सड़क दूसरी जा रही थी आपको उससे जाना चाहिए अगर वहाँ पहुँचना है, तो फिर आप वापस आके वहाँ से जाओ। तो हमें इस बात की सावधानी भी तो रखनी कि भगवान के रास्ते पे चलते चलते कभी मान लो सामने 2 रास्ते दिख जाएं और आपको लगे ये तो सब रास्ते हमको भगवान तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्या पता वो रास्ता आपको अज्ञानता की तरफ ले जाए, देहाध्यास की तरफ ले जाए, माया की तरफ ले जाए। तो वो सावधान रखना कि मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन चला तो शुरू में सही रास्ते पे था, बीच में तो भ्रमित करने के लिए अनेक रास्ते मिलते रहते हैं। उसमें पहचान हमको करनी पड़ती है कौन सा मार्ग मेरे लिए सही, तो हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, ये जीवन किस ओर जा रहा है, हमारे जीवन की सुगंध कहाँ तक फैली है और दूर दूर तक कैसे फैले, इसी बात में हम लगे रहें, ज्ञान के कार्य में रहें और हमारे ज्ञान की सुगंध कहाँ कहाँ तक फैली और आगे फैले, इसी बात में हम लगे रहें। जब ऐसा संकल्प होगा तो कार्य भी परमात्मा स्वयं करे। ये तन मन धन सौंप दिया भगवान को, और था भी भगवान का, है भी भगवान का, रहेगा भी भगवान। जब एक बार ऐसा निश्चय हो जाएगा तो फिर स्वयं परमात्मा इस जीवन को चलाएगा। जब हम निष्कामी होके अपना जीवन सौंप देते हैं तो भगवान इसको चलाता है, जो पूरा सौंप देता है। उसी ने दिया था भी उसी का और आगे भी उसी का रहना है, तो आप पहले इसको सौंप के रखो, तो भगवान इस जीवन को चलाएगा। जैसे भी करना होगा वो करेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि हे अर्जुन, तेरे योग और चैन का भार भी मैं ही उठाने वाला हूँ, तू बस मेरी शरण में आ जा। कि तुम्हारे योग चैन का भार तो मैं उठाऊँगा, तुम्हें बस मेरी शरण में आ जा। शरणागत जो हो जाता है सही तरीके से, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता, फिर वो भगवान उसको जैसे चलाते हैं वैसे ही चलता है। फिर वो देखता है कि भगवान ने उसको सब कष्टों से, सब बाधाओं से छुड़ा के और उसको अपने तक पहुंचा दिया, अपने से मिला के एक कर दिया। जो भगवान का काम है वो भगवान कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन जो हमारा काम है वो हमें करना है और पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी से हमको अपने ज्ञान के कार्यों में और भक्ति में हमें आगे बढ़ना है।